दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो आर्टिफिशियल लाइट अपने घरों में यूज़ करते हैं रोशनी के लिए, सड़कों पर जो लाइट इस्तेमाल की जाती है रोशनी के लिए, और भी आर्टिफिशियल लाइट्स हम जो यूज़ करते हैं हमारे पर्यावरण के लिए या फिर हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि हम जो आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं वो हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों तस्वीरों में जो रात के समय का जो आसमान है, तो एक तस्वीर में आसमान में तारे कम दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आसमान में तारे ज़्यादा दिख रहे हैं। जबकि ये तस्वीरें दो अलग अलग जगहों से एक ही समय ली गई हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दो जगहों पर जो तारे हैं वो कम या ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? तो दोस्तों, इन सब के पीछे कारण है प्रकाश प्रदूषण। जी हाँ, प्रकाश प्रदूषण। लेकिन प्रकाश प्रदूषण होता क्या है, ये कैसे होता है, इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रकाश प्रदूषण को फोटो पॉल्यूशन या फिर ओवर इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। ये प्रकाश प्रदूषण प्रकाश के अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने के कारण फैलता है। इस प्रकाश प्रदूषण से हमारे प्रकृति के लिए बहुत सारे नुकसान होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश प्रदूषण के फैलने का कारण क्या होता है। प्रकाश प्रदूषण ज़्यादातर सड़कों पर इस्तेमाल की जाने वाली लाइट्स के द्वारा, हमारे घरों के बाहर जो प्रकाश के लिए इस्तेमाल की जाती है और अन्य कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में प्रकाश के लिए जो लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं उनके द्वारा प्रकाश प्रदूषण फैलता है। दोस्तों, सुनने में तो ये एक आम समस्या लग रही होगी, लेकिन प्रकाश प्रदूषण की वजह से कितने हानिकारक प्रभाव होते हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकृति पर प्रकाश प्रदूषण के कारण क्या दुष्प्रभाव होता है। दोस्तों, तो आपने जो इमेजेस में जो आपने देखा, जो अंतर देखा, इसके पीछे का कारण प्रकाश प्रदूषण है। लेकिन कैसे? तो वो जो तस्वीरें थी आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं। वो तस्वीरें जो ली गई थी, एक तस्वीर शहर के ऊपर के आसमान की थी, जबकि दूसरी तस्वीर एक पहाड़ी के ऊपर के आसमान की ली गई थी। तो क्योंकि शहरों में रात के समय में सड़कों पर और घरों के बाहर लाइट जला दी जाती हैं, जिनके कारण आसमान में चकाचौंध हो जाता है। उसके कारण रात में हम तारे नहीं देख पाते हैं। जो हम प्रकाश स्रोत सड़कों पर या फिर अपने घर के बाहर इस्तेमाल करते हैं, उन प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो वायु में उपस्थित कणों से टकराकर अपने पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिससे चकाचौंध उत्पन्न होता है और उस चकाचौंध के कारण हम आसमान में उपस्थित तारों को नहीं देख पाते। सन 1994 में एक बार लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण उस शहर की जो बिजली व्यवस्था थी वो सारी चरमरा गई थी, यानी सारी बिजली व्यवस्था बंद हो गई थी, जिसके कारण पूरे शहर में अंधेरा हो गया था। उस समय उस शहर की जो नई पीढ़ी के लोग थे वो आसमान को देखकर डर गए। उन्होंने आपातकालीन नंबर पर फोन किया और बताया कि हमें आकाश में एक विचित्र प्रकार की चीज देखने को मिल रही है, जबकि वो चीज कोई और नहीं, वो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे थी। इससे साबित होता है कि उन्होंने उस दिन से पहले आकाश में तारे सुस्पष्ट रूप से देखे ही नहीं थे। तो प्रकाश प्रदूषण का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि हम रात्रि के समय में तारों के जो सौंदर्य होता है, तारों का वास्तविक सौंदर्य जो होता है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। अब मैं आपको एक और दूसरी चीज़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिनेमा हॉल की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, जिससे कि जो हमारी स्क्रीन होती है सिनेमा हॉल की वो हमें स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक ऐसा ही हमारे वातावरण में आसमान के साथ होता है कि अगर हम रात में सारी लाइटें बंद कर देंगे तो तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है और जो तारे होते हैं वो बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से हमें दिखाई देंगे। प्रकाश प्रदूषण से दूसरा प्रभाव ये भी है कि अत्यधिक मात्रा में प्रकाश इस्तेमाल करने से, व्यर्थ में प्रकाश इस्तेमाल करने से ऊर्जा की भी हानि होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विश्व की पूरी विद्युत का 1/4 भाग प्रकाश की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी विश्व में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसका 1/4 भाग प्रकाश की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी विद्युत मात्रा का इस्तेमाल केवल प्रकाश के लिए किया जाता है। तो ये भी प्रकाश प्रदूषण का दूसरा दुष्प्रभाव होता है कि ऊर्जा की बहुत हानि होती है। अगर हम प्रकाश स्रोत का कम इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जा की भी कम हानि होगी।
तीसरा प्रभाव होता है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर। दोस्तों आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, लेकिन रात्रि के समय में उन्हें अंधेरे की भी आवश्यकता होती है। वो अंधेरे का उपयोग करके एक यौगिक बनाते हैं जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। ये फाइटोक्रोम उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हर वर्ष लाखों प्रवासी पंछी प्रकाश प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रात्रि के समय में बड़ी बड़ी इमारतों पर जो प्रकाश इस्तेमाल किया जाता है उस प्रकाश के कारण वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिससे वह अपने गंतव्य पर देर में पहुंच पाते हैं और वहां पर मौसम परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं कि प्रकाश प्रदूषण से हमारे यानी मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के शरीर में एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है। हार्मोन का निर्माण तभी होता है जब हमारी आंख अंधेरे में होती है। ये हार्मोन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन रात्रि के समय में भी प्रकाश का इस्तेमाल करने से इस हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे शरीर में कई सारे रोग भी हो जाते हैं। प्रकाश प्रदूषण के कारण मनुष्यों में मोटापा, डिप्रेशन, नींद की बीमारी, डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर और सर दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही मोबाइलों से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। इसीलिए हमें घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न कर देती है। अब हम जानते हैं कि इस प्रकाश प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। तो प्रकाश प्रदूषण से बचने का एक ही उपाय है कि प्रकाश का जो फैलाव है उसे रोका जाए। प्रकाश का यानी कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कम से कम किया जा सके। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट की बनावट होती है वो इस तरह से की जाए कि केवल जो आवश्यक क्षेत्र है उसी में प्रकाश जाए, प्रकाश का फैलाव ज़्यादा ना हो। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह की स्ट्रीट लाइट्स और उन अलग अलग तरह की स्ट्रीट लाइट से अलग अलग तरह का प्रकाश का फैलाव दिखाया गया है। साथ ही हम जो घर के बाहर प्रकाश का उपयोग करते हैं वो हमें केवल आवश्यक समय के लिए करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि जो प्रकाश का जो फैलाव हो रहा है वो केवल हमारे आवश्यक जो क्षेत्र है उसी में होना चाहिए, अत्यधिक प्रकाश का फैलाव नहीं होना चाहिए। तो ये थी प्रकाश प्रदूषण के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी कि प्रकाश प्रदूषण कैसे होता है, प्रकाश प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं और प्रकाश प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।